Hello everyone, welcome back. My name is Kiran and I am a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. जैसा कि KVS के आंसर की आ चुकी है, आप सभी ने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. उसी के रिगार्डिंग आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझसे भी मेरी केवीएस के इंटरव्यू में एक ऐप के बारे में पूछा गया था, दीक्षा के बारे में. ठीक है, दीक्षा ऐप क्या है और किसके लिए है, कौन यूज़ कर सकता है. तो इसीलिए अब मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी जिसमें केवी में जो भी स्कीम्स चल रही है जो आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे. और ये इम्पॉर्टेंट और इसलिए हो जाता है क्योंकि जो आपका इंटरव्यू लेंगे वो भी केवी के टीचर होंगे, तो वो उन स्कीम से अवेयर हैं, तो वो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप भी एटलीस्ट उसका बेसिक नॉलेज रखते हो. ठीक है, तो शुरू करते हैं. हम इस वीडियो में जादुई पिटारा क्या होता है और ई जादुई पिटारा क्या होता है, इनके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में जानेंगे. और कॉपी और पेन लेकर बैठना, क्योंकि एक ही वीडियो बार बार देखने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले ये जानने से पहले कि जादुई पिटारा और ई जादुई पिटारा क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, आपके दिमाग में ये पहले आना चाहिए कि क्यों इन दोनों की नीड क्यों है, इसका जो रिलेशन है वो कहाँ से है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही नई शिक्षा नीति 2020. उसमें जो सबसे बड़ा एक मेजर चेंज किया गया था कि एजुकेशन के स्ट्रक्चर को, जो कि 10+2 था, उसको चेंज करके 5+3+3+4 किया. ठीक है, तो उसमें जो 5 था जिसे हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, उसको भी हमने दो कैटेगरी में बांटा था. इसमें पहला था ECCE जिसमें 3 to 6 ईयर्स के एज ग्रुप को लिया गया, और दूसरा था अर्ली प्राइमरी एजुकेशन जिसमें 6 to 8 ईयर्स. ठीक है, तो जो सबसे पहला था ECCE जिसमें बाल वाटिका को लेते हैं और सेकंड वाले में क्लास 1 और 2 को. तो जो ये जादुई पिटारा है वो हमारी इसी फाउंडेशनल स्टेज से रिलेटेड है. ठीक है, अब वो है क्या वो हम आगे बात करेंगे. सबसे पहला वो क्यों है, उसकी नीड क्यों है, क्या ज़रूरत है एक और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने की. ठीक है, तो नीड इसलिए है जैसा कि NEP 2020 पूरी NEP में बताया गया है कि बच्चा कैसे सीखता है. प्ले बेस्ड एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, बच्चे को म्यूजिक के थ्रू सिखाना चाहिए, आर्ट के थ्रू सिखाना चाहिए, और खेल खेल में बच्चा सीखे, उसके ऊपर कोई बर्डन ना हो. इसके अलावा स्टोरी बेस्ड एजुकेशन हो. तो उन सबको ही ध्यान में रखते हुए, उस NEP को ध्यान में रखते हुए एक NCF बना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022 में. ठीक है, उसी में जादुई पिटारे का जिक्र किया गया था कि फाउंडेशनल स्टेज के लिए एक जादुई पिटारा होगा. जैसे कि इसका नाम है जादुई पिटारा, इसका ये मतलब नहीं है कोई जादू दिखाता है, पर बच्चों के लिए ये जादू दिखाने से कम भी नहीं है. और नॉट ओनली स्टूडेंट्स, टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, उनको भी मज़ा आता है इससे बच्चों को पढ़ाने में. ठीक है, तो ये जादुई पिटारा एक बेसिकली बॉक्स होता है, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, NCERT के द्वारा. ठीक है, NCERT ने जादुई पिटारे को डेवलप किया. अब जो जादुई पिटारा था वो किसके लिए, 3 to 8 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम बाल वाटिका क्लास 1 और 2 को लेते हैं. ठीक है, जादुई पिटारे में 2 टाइप्स की चीज़ें होती हैं. एक प्रिंट मटेरियल होता है और दूसरा पपेट्स हो गए और स्टोरी बुक्स हो गई, म्यूजिक रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं. जो उसमें जितना भी उसमें प्रिंट रिच मटेरियल है वो 22 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. जादुई पिटारे में टोटल 53 चीज़ें इंक्लूड थी. ठीक है, तो जादुई पिटारा, मैं उसको उसकी पिक्चर भी यहाँ पे लगा दूंगी. उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक बॉक्स होता है येलो कलर का. जैसे उसको ओपन करते हैं, यहाँ पे एक मिरर होता है. और ऐसा नहीं वो जादुई पिटारा सिर्फ टीचर यूज कर सकते हैं, बच्चे भी उसे यूज कर सकते हैं, वो सबके लिए होता है. हमें उसे एक अलमीरा में पैक करके नहीं रखना होता. वो उसका जो एक्सेस है वो स्टूडेंट्स तक भी होना चाहिए. ठीक है, उसके नीचे व्हील लगे होते हैं ताकि मूवमेंट में आसानी हो. और जादुई पिटारे के दोनों तरफ बीट्स होते हैं, बीट से पकड़ने के लिए हैंडल बनाया हुआ है. और उसका एक और यूज ये है कि उस बीट्स को गिना भी जा सकता है, बच्चे कैलकुलेट भी कर सकते हैं. और मिरर इसलिए उसमें
ताकि बच्चों का सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट हो। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने आपको बता दिया 53 थिंग्स होती हैं, और जो प्रिंट रिच मटेरियल है वो 22 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और जादुई पिटारा टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए होता है। ठीक है, उसमें वर्कशीट्स होती हैं और टॉयज होते हैं, हैंड पपेट होते हैं। ठीक है, और म्यूजिक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो उसमें प्रिंट रिच मटेरियल होता है वो मेनली तीन इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें होती है। एक होता है उन्मुख। उन्मुख क्या है? वो टीचर्स के लिए एक हैंडबुक है जो कि बाल वाटिका टीचर्स के लिए है। उसके बाद एक होती है आनंद बुकलेट। क्या क्या बोला मैंने? आनंद बुकलेट, जो कि बाल वाटिका के लिए है, लेकिन ये एक एक्टिविटी बुकलेट है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, लास्ट में है एक फिरकी बच्चों की, जो क्या एक मैगजीन है जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं और चुटकुले हैं जो टीचर्स के लिए भी हैं, और जो उसमें एक्टिविटीज भी है जो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों एक साथ कर सकते हैं, और कुछ चीजें जो है वो टीचर्स की गाइडेंस में बच्चे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा जादुई पिटारे के बारे में। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ई जादुई पिटारा आखिर क्या है, क्या दोनों सेम है? तो जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, जादुई पिटारा फिजिकल फॉर्म में हमारी क्लासरूम में अवेलेबल होता है, एक बॉक्स जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वहीं ई जादुई पिटारे का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मीन्स कि ई जादुई पिटारा एक ऐप है, और जिसपे जो कि पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स तीनों के लिए है। मतलब जैसे आप ई जादुई पिटारा ऐप ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऐसे नीचे 4 आइकन नजर आएंगे। मैं यहाँ पे आपको ना एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला दूंगी, वहां पे आपको उसका इंटरफेस दिख जाएगा कि वो कैसा होता है। तो हिंदी में खुलता है वो ऐप। ठीक है, इंग्लिश में भी हो सकता है क्योंकि वो 22 लैंग्वेजेस में है। मेरे फ़ोन में आपको हिंदी में नज़र आएगा। जैसे ही आप उसका इंटरफेस ओपन करेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको लिखा हुआ दिखेगा कथा सखी, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी बच्चों के लिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे पेरेंट तारा, उसके बाद टीचर तारा, और लास्ट में एक और है। पेरेंट तारा फॉर पेरेंट्स के लिए और टीचर तारा टीचर्स के लिए। तो उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसमें ना आपको, मान लीजिए आपको कोई चैप्टर पढ़ाना है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप उसका इंट्रो कैसे शुरू करेंगे, कि आपको कोई एक्टिविटी का सजेशन चाहिए या फिर आपको कोई स्टोरी चाहिए, तो आप उस चैप्टर का नाम डाल के चैट कर सकते हैं और वो वहाँ से रिप्लाई आएगा। वो आपको कोई भी स्टोरी या कोई भी एक्टिविटी सजेस्ट करेगा, जिससे फिर आपका इंट्रोडक्शन प्ले बेस्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये था ई जादुई पिटारा। इसमें क्या क्या अवेलेबल होता है? ई वर्कशीट्स अवेलेबल होती हैं, और वीडियोस अवेलेबल होती हैं, बहुत सारी स्टोरी बुक्स अवेलेबल होती हैं, ऑडियो बुक्स अवेलेबल होती हैं, राइम्स होती हैं, जो कि जिनको सुनने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब जब ये जो जादुई पिटारा है, जो एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया गया था फॉर फाउंडेशनल स्टेज 3 to 8 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन एट प्रेजेंट मेरे स्कूल में, मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ, तो हमारे स्कूल में ना सारी क्लासेस में टीचर्स ने अपना अपना एक जादुई पिटारा खुद बिल्ड किया है, खुद बनाया है बच्चों की हेल्प से। मतलब एक बॉक्स लिया, उसको अच्छे से कवर कर दिया, सुंदर सा एकदम, बच्चे उसको देख के अट्रैक्ट हो कि ओ माय गॉड ये क्या है, ऐसा वाला, उसको बहुत सुंदर बना दिया। उसके बाद हम उसमें बच्चों के द्वारा ही बनाए गए टॉयज और कोई भी वो अच्छा कुछ बना के लाते हो तो हम उसमें रखते हैं, और टीचर्स भी उसमें अपना बनाया हुआ जो भी टीचिंग लर्निंग एड्स है वो उसमें रखते हैं, और जब हमें पढ़ाना होता है तो हम उसका यूज़ करते हैं। तो अभी प्रेजेंट में हम प्राइमरी में जितनी भी क्लासेस है सबकी क्लासरूम में एक एक जादुई पिटारा है, और जो एनसीईआरटी ने डेवलप किया था वो 3 to 8 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए किया था। तो ये था जादुई पिटारा और ई जादुई पिटारा क्या होता है। आई होप आपके माइंड में क्लैरिटी आई होगी, आपको समझ आया होगा, और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड, कीप लर्निंग।